सुबह का प्रभात फेरा। सुबह भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं और कुरुक्षेत्र का मैदान में जितने भी वीर मरे हुए थे उनको भगवान सूर्य सबकी प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता का गाथा लिए हुए फिर भगवान सूर्य उपस्थित हुए और सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ आज पता नहीं उनका मन विचलित था भगवान का और वह मिलने के लिए भीष्म से चल दिए। जब वह महात्मा भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म जी के आंखों से अश्रु गिर रहे थे और भगवान को वो देखकर ललायित आंखों से भगवान की तरफ देखने लगे और उनके आंखों में एक ऐसा विचार था जिसको भगवान भाप गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महात्मा भीष्म, क्या आप यह नजारा देखकर कुरुक्षेत्र का आप विस्मित हो गए? कहीं यह धर्म युद्ध में आप अपने को बहुत बड़ा अपराधी तो नहीं मानते? भीष्म जी बोले कि हे प्रभु, मुझे इसकी कोई भी कामना नहीं है। जो भी होता है वह केवल आप करते हैं। मुझे यह ज्ञात है क्योंकि आपके बिना ना सूर्य उदय होता है, ना चंद्र अस्त होते हैं और ना ही इस धरती की कोई भी प्राणी आपके बिना रह सकता है। आप ही श्वास हैं, आप ही समीर हैं, आप ही प्रचंड अग्नि हैं जो सबकी पेटों का पालन करते हैं। तो हे प्रभु, मुझे किस चीज का, मेरा कैसा अपराध? मैं तो इसमें कहीं भी नहीं हूं। हाँ, एक बात का दुख अवश्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महात्मा, आप बताइए कि कौन सा ऐसा दुख है जिसके कारण आज महाभारत का तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, आज तक आपके आंखों से आंसू नहीं गिरे थे और आज अश्रु गिर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है? वह बोले कि हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। कहते हैं कि आप अपना दुख का कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। यह सुनकर पांचों पांडव के पैरों तले जमीन खिसक गया और वहीं खड़े दुर्योधन, जो कि कौरवों का प्रधान सेनापति था और राजा भी था, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे तो कुरुक्षेत्र का राजा केवल दुर्योधन ही था। वहाँ शकुनी, साथ में कृपाचार्य, साथ में द्रोणाचार्य और सभी वीर योद्धा वहाँ खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण तो सोचने लगे और इधर इनके पैरों तले भी जमीन खिसक गया। सबने सुना कि महात्मा भीष्म की पुत्री वो कहाँ से आ गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महात्मा, मैं आपकी जीवनी शुरू से अंत तक जानता हूँ। आपका जीवन जब से आपने जन्म लिया और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी और मृत्यु होगी, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। पर उसमें यह पुत्री का जो जिक्र आपने किया, जो खुलासा आपने किया, उसका आज तक मैं ज्ञात नहीं है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी किस पुत्री का विवाह किसके साथ करना चाहते हैं। प्रभु की यह वाणी को सुनकर महात्मा भीष्म हंसे और मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रभु, मैं तो महात्मा हूँ, ब्रह्मचर्य हूँ,
ब्रह्मचर्य का जीवन प्रयत्न मैंने प्रतिज्ञा किया था, तो पुत्री का तो कहीं सवाल ही नहीं होता, परंतु मेरी एक ही पुत्री है जो सबकी पुत्री है और सब उसको जानते हैं, सब उसको लाड प्यार करते हैं और उस पुत्री को जानने के लिए सब ललायित रहते हैं, सब उसकी धर्म से निष्ठा से उसका निर्वाह करते हैं। और जिस दिन आपसे लगन लग जाती है उस दिन वह सार्थक हो जाते हैं अपनी पुत्री का विवाह करके। भगवान श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए, पांडव हाथ जोड़कर, कौरव हाथ जोड़कर महात्मा भीष्म से बोले कि हे भीष्म पितामह, आप पहेलियां ना बुझाएं, आप तुरंत बताइए कि आपकी पुत्री कहाँ से हुई, कौन है आपकी पुत्री और किससे आपको विवाह करना है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महात्मा भीष्म फिर से मुस्कुराए, बोले कि हे प्रभु, यह जो बुद्धि है यही तो मेरी पुत्री है, जो आज तक और जीवन प्रयत्न यानी कि मेरे मरने तक यह मेरे साथ बंधी हुई है। यह बुद्धि ही तो मेरी पुत्री है जो सबकी लाडली है, मेरी भी लाडली है, मेरी भी मति को भ्रम में डाल देती है। और यही बुद्धि सबकी पुत्री है और सबको भ्रम में डालकर सबसे तरह तरह के काम करवाती है, और जो इसको लाड प्यार करके भी इसको पुचकार कर और गलत रास्ते से जाते हुए आपके तरफ मोड़ देता है, तो वह आपसे भी प्रेम करने लगती है और आपको ही अपना मानने लगती है। आज मेरी पुत्री बड़ा ही समझदार है, मुझे मेरी हर एक आज्ञा का पालन करती है, यहाँ तक कि मैं जो तीरों की सैया पर मैं लेटा हूँ, शेष सैया पर, इस पर भी वह मेरा कहना मानती है। नित्य प्रति जो मैं कहता हूँ उसी में आश्रय लगाए रखती है। यानी कि हे प्रभु, यह मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, यह केवल आपसे लगन लगाई हुई है कि केवल आप उसका वरण कर लें, आप उससे विवाह कर लें, आप उसके पति बन जाएं, ताकि मैं मरने के समय चैन से मर सकूं, चैन से यह शरीर त्याग सकूं, क्योंकि उत्तरायण होने को कुछ ही दिन शेष बचे हैं और उत्तरायण में ही मुझे अपना शरीर का त्याग करना है। हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि मैं जीते जी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूं, आपके साथ वरण कर दूं, आपका हाथ पकड़ा दूं, ताकि मुझे जाते समय किसी भी चीज का चिंता ना हो। क्योंकि जो कोई बाप, जो कोई प्राणी अगर अपनी पुत्री का आपके साथ वरण करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह धन्य हो जाता है, वह केवल मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और इस तरह मैं आपको भी यही अनुनय विनय करने के लिए आज आपको मन से याद किया और आप प्रस्तुत हो गए। हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में बारंबार नम्र विनय है कि हे प्रभु, मेरी पुत्री का आप वरण कर लीजिए। भगवान मुस्कुराए और सभी कौरव पांडव भी मुस्कुराकर महात्मा भीष्म के चरणों में बारंबार प्रणाम किए और धन्य धन्य कहने लगे। द्रोणाचार्य जी कहे कि हे मित्र, हे महात्मा भीष्म, आपसे बड़ा महात्मा सचमुच ना कोई हुआ है, ना कोई होगा और ना कोई होने वाला है। आप सचमुच एक महात्मा हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, आपकी पुत्री आज से मेरी हुई और आप चैन से अपने इस शरीर का त्याग कर सकते हैं। आप तनिक भी विचलित ना हुई और मेरा स्मरण जरूर रखिएगा और मैं आपके चित्त में हमेशा वास रहूँगा। यह मेरी आपसे, आप मेरे भक्त हैं तो मैं ही आपका भगवान हूँ और मेरी भी कुछ उत्तरदायित्व है और मैं आपको कभी भी विचलित नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण उनको नम्न करके
और मुस्कुराकर वहां से चल दिए। सभी फिर से युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।